हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू एवरीवन। मुझे लगता है आ गए सभी लोग, तो क्लास स्टार्ट करता हूँ। राइट, ओके। मैं रिवर्स कर रहा हूँ कैमरे को। गुड इवनिंग आशीष। तो आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म करेंगे। पोलर फॉर्म कल स्टार्ट कर दी थी, हाफ हो पाई थी, जो हाफ रह गई वो अब करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स चल रहा था अपना। कोई भी नंबर जो x प्लस आई बाई फॉर्म का है, z स्मॉल z से डिनोट करते हैं जनरल में। फॉर्म इसका x प्लस आई बाई, एक्स प्लस आयोटा बाई को कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म ए प्लस आई बी फॉर्म या एक्स प्लस आई बाई फॉर्म, इसी को कहते हैं। इसमें आयोटा आपको पता है, आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है। इसमें एक्स और वाई रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर अपने 1 2 3 4, 1/2, 2/3। जो आयोटा नहीं है वो रियल है। तो एक्स बाई इसमें रियल्स होते हैं, एक्स बाई आर रियल। इसी z एक्स प्लस आई बाई स्टैंडर्ड फॉर्म को दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लाइक आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये जो एक्स प्लस आई बाई, इसे तो स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, बताया ही हमने। और ये जो दूसरा वाला है आर थीटा फॉर्म, इसको पोलर फॉर्म कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म होती है पोलर फॉर्म। इसमें जो आर दिखता है ना, आर, वो होता है मॉड जेड। आर इसमें मॉड जेड, और मॉड जेड का मतलब अंडर रूट एक्स स्क्वायर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। आर की वैल्यू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होती है। और इस आर को क्या कहते हैं, मॉड जेड। और ये जो थीटा है, इसके निकालने में प्रॉब्लम है काफी, वो उस दिन समझाई थी, आज फिर समझा रहा हूं। थीटा, बस इसमें जो मेन वर्क है वो थीटा का है।
तो थीटा निकालना ही मेनली आपको सीखना है। अच्छा, तो जो पोलर फॉर्म है उसे उस आर थीटा फॉर्म भी कहते हैं, आर थीटा फॉर्म। इसमें जो आर है इसे क्या बोलते हैं, मॉडुलस, मॉडुलस कहते हैं इसको। और जो थीटा है ना, इसे कहते हैं आर्ग्यूमेंट। थीटा इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट फॉर्म, आर थीटा फॉर्म। तो आर इज कॉल्ड मॉडुलस, थीटा इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट। दिस मॉडुलस इज ऑल्सो कॉल्ड मैग्नीट्यूड। जो आर्ग्यूमेंट है ना, इसे कहते हैं एम्पलीट्यूड। शॉर्टकट में इसे एम्प कह देते हैं, एम्प फॉर्म। तो इसी को मैग्नीट्यूड एम्पलीट्यूड फॉर्म भी कहते हैं। और मैंने बताया इसके थीटा निकालने में थोड़ी ट्रबल है, और वो ट्रबल क्या है, थीटा के लिए कुछ बातें जानना जरूरी है। अब हम फिर चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। ये x प्लस आई बाई, जिसे r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा कहते हैं, r को मॉड जेड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब मॉड जेड निकालने में प्रॉब्लम आती ही नहीं है, प्रॉब्लम लाइज विद थीटा। थीटा के लिए कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने बना दिया। ये क्वाड्रेंट 1 इसे कहते हैं क्वाड्रेंट 1, इसे कहते हैं क्वाड्रेंट 2, इसे कहते हैं क्वाड्रेंट 3, इसे कहते हैं क्वाड्रेंट 4। क्वाड्रेंट 1 थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड 90। इक्वल साइन लगा सकते हो, इक्वल बाउंड्री पर होते हैं, जनरली इक्वल नहीं लगाते। ये तो क्वाड्रेंट 1 होता है। और क्वाड्रेंट 1 में एक्स और वाई कैसे होने चाहिए, दोनों के दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, एक्स वाई बोथ पॉजिटिव। और इस केस में थीटा इक्वल टू अल्फा। ये अल्फा क्या है वो अभी फिर बताता हूं, अगले दिन भी बताया था। ये चार्ट याद करना है, तो इससे थीटा आराम से मिल जाता है। कि ये तो हमने एक्स्ट्रा लिख दिया, इसकी आपको जरूरत ज्यादा नहीं पड़ेगी। एक्स वाई दोनों पॉजिटिव हो तो थीटा की वैल्यू अल्फा होती है। एक्स नेगेटिव, लेफ्ट साइड में ओरिजिन के लेफ्ट साइड में एक्स कैसा होता है, नेगेटिव, ऊपर कैसा बाई बाई कैसा होता है, पॉजिटिव। तो एक्स नेगेटिव और बाई पॉजिटिव हो तो क्वाड्रेंट 2 में आपका थीटा लाई करेगा, और थीटा लाइज बिटवीन 90 एंड 180। 90 एंड 180 ये मैं एक्स्ट्रा बता देता हूँ, इसका अभी फिलहाल जरूरत है नहीं, इसका नीड हम यूज नहीं करेंगे। हम यूज करेंगे एक्स नेगेटिव हो बाई पॉजिटिव हो, तो उसी थीटा की वैल्यू याद करो, पाई माइनस अल्फा। वहां थीटा अल्फा होता है, यहां पर थीटा पाई माइनस अल्फा होता है। क्वाड्रेंट 4 में एक्स पॉजिटिव, एक्स देखिए पॉजिटिव है, और बाई नीचे की तरफ कैसा होता है, नेगेटिव। तो इसमें थीटा की वैल्यू ऊपर प्लस अल्फा तो नीचे माइनस अल्फा, ऊपर वाली वैल्यू का नीचे नेगेटिव हो जाता है। और थीटा, ये क्वाड्रेंट 4 में थीटा 270 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में होता है, जो कि एक्स्ट्रा है, आप यूज नहीं करोगे अभी, वैसे नॉलेज के लिए बता दें। इस वाले क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव और नीचे की साइड में वाई भी नेगेटिव, एक्स वाई दोनों नेगेटिव हो तो क्वाड्रेंट 3 होता है। और वैसे क्वाड्रेंट 3 थीटा से इस तरह 180 से लेकर के और 270 डिग्री तक क्वाड्रेंट 3 माना जाता है, जो यहाँ यूज नहीं करेंगे, लेकिन वैसे आप याद कर लो, आपके लिए अच्छा है, और किसी चैप्टर में यूज करेंगे। थीटा की वैल्यू ऊपर पाई माइनस अल्फा तो नीचे भी पाई माइनस अल्फा, लेकिन उसका नेगेटिव, इंपॉर्टेंट। ऊपर थीटा की वैल्यू प्लस अल्फा, ये प्लस अल्फा, तो नीचे माइनस अल्फा,
ये ऊपर थीटा की वैल्यू पाई माइनस अल्फा, तो नीचे माइनस पाई माइनस अल्फा। ये जो चार्ट है, ये टेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से थीटा की वैल्यू निकल जाती है। अब इसमें अल्फा फंस गया कि अल्फा क्या है, तो अल्फा एक फार्मूले से निकलता है, टेन अल्फा इज इक्वल टू मॉड वाई अपॉन एक्स लगा दोगे तो इससे आपको अल्फा मिल जाएगा, और फिर आप एक क्वाड्रेंट लगा दोगे तो उससे फिर थीटा मिल जाएगा। ये इसका प्रोग्राम है। इसमें से कोई बात आपको कल हमने बताई थी काफी सारी बातें, कुछ इनमें नई भी हैं देखो, तो थोड़ा सा आप 1 मिनट लिख सकते हो, थोड़ा रिफ्रेशमेंट भी बीच में हो जाती है ना, थोड़ा टाइम ऐसे इस तरह से मिलना अच्छा है, बीच बीच लिख लो सभी लोग, राइटिंग थोड़ी सी जरूर करना। ये 1 पेज का मटेरियल है, थोड़ा बहुत छूट जाए तो उसे फिर बाद में कॉपी, बाद में मैं इसमें कॉपी उसमें डाल दूंगा व्हाट्सएप पे, तो उसको फिर आप कंप्लीट कर लेना, पर थोड़ा मटेरियल अभी भी करना है, कंप्लीट करना। और नीचे एक साइड में कर देता हूँ, ये जो लिखा ना, पोलर फॉर्म, मॉडुलस आर्ग्यूमेंट फॉर्म, मैग्नीट्यूड एम्पलीट्यूड फॉर्म, जनरली वाइडली इट इज नोन एज पोलर फॉर्म। एग्जाम में जनरली पोलर फॉर्म लिख के आता है, बाकी फॉर्म ये नेम सारे हैं, सोर्सेज में नेम्स हैं, मैंने आपको बता दी। और ये टेबल तो कल कंप्लीट की थी, वो आपने लिख ली होगी, लिख लो थोड़ा बहुत, और फिर हम आपको आगे लेके चले। यही बैकग्राउंड है, कल वाली थोड़ी सी बैकग्राउंड मैंने रिवाइज करा दी, कोई न्यू भी है बच्चा तो उसको कोई अटेंड नहीं कर पाया तो उसको भी ज्यादा सरप्राइज नहीं लगेगा, ये याद कर लो, आपको प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर ये कुछ छूट रहा हो अब भी, तो वहां कॉपी से लिखना, मैं आगे चलता हूँ। एक ये टेबल भी थी जो आपकी स्क्रीन पर पहुंच गई अभी, ये टेबल सबने लिख ली थी, एक कोई बच्चा न्यू है उसने भी याद किया होगा, उसको थोड़ा बताया तो था मैंने। ये टेबल है 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 0, ठीक है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, ये साइन थीटा की वैल्यू ये पक्की याद करनी है। साइन 0 इज 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1। जब आप थीटा निकाल रहे होंगे तब ये वैल्यूज आपकी हेल्प करेंगी। कॉस थीटा को ऑब्जर्व करें, cos 0 is 1, cos 30 degree is √3/2, cos 45 degree 1/√2, cos 60 degree 1/2, cos 90 degree 0, tan 0 is 0, tan 30 degree 1/√3, tan 45 degree 1, tan 60 degree √3, tan 90 degree infinity। 0 डिग्री को 0, 30 डिग्री को π/6 भी कहते हैं, 45 डिग्री is also called π/4, 60 degree is also called π/3, 90 degree is also called π/2। तो इस तरह से ये वैल्यूज की अभी राइट नाउ जरूरत पड़ेगी हमको, तो इसलिए इनको याद किया जाए। पर्टिकुलरली आपको टेन थीटा, थर्ड रो तो बिल्कुल याद करो, tan 0 is 0, tan 30 degree 1/√3, tan 45 degree 1, tan 60 degree √3। tan की वैल्यू की ज्यादा जरूरत है आपको। ठीक है, अब हम आपको आगे ले चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। ठीक है, अब पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे, तो चेंज करने के लिए अब स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही उठा लेता हूं तो ज्यादा ठीक है। ये क्वाड्रेंट्स हैं, देखो फिर समझ लो, क्वाड्रेंट नंबर 1 कब होता है, थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड 90, और इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री आपको आती होगी, तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसमें पॉजिटिव होते हैं, एक्स और वाई भी इसमें पॉजिटिव होता है। ये क्वाड्रेंट 2, थीटा लाइज बिटवीन 90 एंड 180,
साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कॉसिक थीटा, पॉजिटिव रिमेनिंग ऑल नेगेटिव, जिसकी आपको ज्यादा जरूरत अभी फिलहाल है नहीं, ठीक है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा मटेरियल बिल्कुल लिखा हुआ है। थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं जब थीटा लाइज बिटवीन 180 एंड 270 डिग्री, इसमें tan और उसका रेसिप्रोकल cot पॉजिटिव, रिमेनिंग ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर नेगेटिव, जिसकी अभी जरूरत नहीं है, टेबल की ज्यादा जरूरत नहीं, वो पहले बताई वही जरूरत है अभी आपको, फिर भी ये सामने पड़ गया तो मैंने बताया। थीटा लाइज बिटवीन 270 एंड 360, इसे क्वाड्रेंट 4 कहते हैं। इसमें cos थीटा sec थीटा पॉजिटिव, रिमेनिंग ऑल नेगेटिव होते हैं। इस टेबल की जरूरत आपको पड़ेगी ट्रिग्नोमेट्री में बाद में, इस वाली की, लेकिन वो एक्स वाई पॉजिटिव एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव की जरूरत अभी पड़ेगी, तो इसको अभी मत लिखना, नहीं जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, क्वाड्रेंट, इसमें हाँ ये क्वाड्रेंट नंबर 1 में थीटा की वैल्यू अल्फा याद करो, अभी अभी याद कराई थी मैंने, वही है ये। क्वाड्रेंट 1 में थीटा की वैल्यू अल्फा होती है, और क्वाड्रेंट 4 में थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा, अभी याद करो। और क्वाड्रेंट 2 में थीटा की वैल्यू पाई माइनस अल्फा, और क्वाड्रेंट 3 में थीटा की वैल्यू नेगेटिव ऑफ पाई माइनस अल्फा होती है। आपने पहले लिख रखी है, ये भी कमी है तो ठीक कर लो, और फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है अपने सामने। ये पोलर फॉर्म में चेंज करने को √3 प्लस आयोटा और -√3 माइनस आयोटा, इसमें एक दो कल कोई किए भी थे, पर क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल नहीं किया था, पक्का याद है मुझे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, 1 उसके बाद आप कर लोगे, दिक्कत नहीं आएगी। सो लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 2। आप लिखिए -√3 माइनस आयोटा को पोलर फॉर्म में चेंज करना है, क्वेश्चन नंबर 2 आप लिख लीजिए, और हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन करने। एक दो क्वेश्चन के बाद हैंडी हो जाएगा। तो -√3 माइनस आयोटा मैंने भी लिख रखा है, देखिए, और इसका आर और थीटा, तो इधर आइए, जो -√3 माइनस आयोटा है उसको x प्लस आई बाय रीड करना है, पहला काम तो ये है। कोई भी नंबर जिसे पोलर फॉर्म में चेंज करना है उसे आप z बोल सकते हो, और x प्लस आई बाई रीड कर सकते हो, और फिर आप x और y निकाल लीजिए। तो इसमें x की वैल्यू कितनी बैठ रही है, -√3, खूब ध्यान से देखना, समझते चले जाओगे हैं। y की वैल्यू कितनी बैठ रही है, -1, आयोटा के कोफिशिएंट को y कहते हैं, ठीक। अब आपको r और थीटा निकालने हैं, तो r तो वो डायरेक्ट निकल जाता है फार्मूले से, r क्या है, मॉड z, और मॉड z अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज कॉल्ड मॉड z। दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ये आपका अंडर द रूट, -√3 का स्क्वायर 3, -1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर रूट 4 हो गया ना, जिसे आपने 2 लिखना है, प्लस -2 नहीं करना, नहीं, ये जो मैग्नीट्यूड है दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसमें पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही लेना है। तो स्क्वायर रूट 4 की वैल्यू आपको प्लस माइनस गलती से भी नहीं कर देना, ये पॉजिटिव होता है, +2 ऑलवेज पॉजिटिव लेना सारे क्वेश्चन। अब प्रॉब्लम आ गई वही थीटा वाली, तो आपके केस में x और y दोनों नेगेटिव हैं, x y दोनों नेगेटिव हैं, x और y बोथ नेगेटिव, कौन से क्वाड्रेंट में, जो देखो फिर आपको याद दिलाऊं, x y दोनों नेगेटिव इस वाले क्वाड्रेंट में होते हैं, क्वाड्रेंट बनाने का यही फायदा है ना, इस वाले क्वाड्रेंट में ना x y दोनों नेगेटिव होते हैं, थर्ड वाले में। और इसमें थीटा की वैल्यू आपको सिखाई थी मैंने, पाई माइनस अल्फा, नेगेटिव ऑफ दैट होल नेगेटिव, यहाँ पे
माइनस लगा दिया मैंने। नेगेटिव का पाई माइनस अल्फा होता है। अब अल्फा कहाँ से आएगा? अल्फा के लिए टेन अल्फा, यहाँ पे थोड़ा नाव कुछ लिख देते हैं थोड़ा बहुत। टेन अल्फा इज मॉड बाय अपॉन एक्स, ये आ जाएगा मॉड बाई का मतलब -1, एक्स का मतलब -√3, दिस इज इक्वल टू 1/√3। टेन अल्फा आपका 1/√3 आ गया, तो अल्फा आ गया 30 डिग्री। टेबल आपको बताई मैंने, π/6 कहते हैं 30 डिग्री को। तो इसलिए आपका थीटा भी तैयार हो गया, क्योंकि यहाँ टेबल में बनाया हुआ है, इसलिए यहाँ लिखने की दोबारा जरूरत नहीं है। थीटा इज माइनस पाई माइनस अल्फा। जो आपने बैकग्राउंड लर्न की थी वो देखिए कितना आराम से काम कर रही है। -π/6, इट इज इक्वल टू -6π -1π, 5π/6। और इस तरह से आपका नंबर पोलर फॉर्म में चेंज हो गया। r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को पोलर फॉर्म कहते हैं। r की वैल्यू क्या निकली थी? 2, और थीटा -π/6 कॉस ऑफ -5π/6 प्लस आयोटा साइन ऑफ -5π/6। आप जल्दी से लिख लीजिए, देखो कितना इफेक्टिव सोल्यूशन है। आप जरूर ट्राई जरूर करना। समझ डाउट हो पूछें, उसको अनम्यूट करके, जो आपका ऑडियो है ना उसे अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, ठीक है? तो डाउट है वो जरूर पूछना है। ऐसे स्टेप का नंबर मुझे बता देना, 1, 2, 3, 4 पे डाउट है, वो चीज फिर और भी एक्सप्लेन की जा सकती है। ओके, सो वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन सेकंड वी हैव डन। थर्ड मेरे ख्याल से आपके लिए छोड़ सकता हूँ। तो ये है, ये है, चलो मैं थर्ड कर देता हूँ, क्योंकि वो थर्ड कर देते हैं तो चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को ऑब्जर्व करें, आप लिख भी लीजिए। क्वेश्चन 3, z इक्वल टू -1 माइनस आयोटा। सारे सिमिलर से क्वेश्चन होते हैं, इनमें ज्यादा फर्क नहीं होता। ओके, हमने यहाँ पर क्वेश्चन को लिख दिया है, -1 माइनस आयोटा यहाँ पर लिखा हुआ है। इसे x प्लस आई बाई की तरह रिकॉग्नाइज करें। x की वैल्यू -1, y की वैल्यू भी -1। आयोटा के कोफिशिएंट को y कहते हैं, तो वैल्यू ऑफ y इज -1। अब सबसे पहले तो वो r निकाल के रख लो, r यहीं पे निकल जाएगा। मॉड z को r कहते हैं, साथ के साथ लिखते भी चलिए थोड़ा बहुत। √x² प्लस y², √-1 का स्क्वायर प्लस -1² √2 आ गया। r तो आपका √2 आ गया। थीटा के लिए वही अल्फा निकालना होता है, tan अल्फा। नाउ tan अल्फा डिफाइंड एज मॉड y अपॉन x, वो डेफिनेशन की तरह याद रखना। -1/-1, ये हो गया मॉड ऑफ 1, जो कि 1 हो गया। तो tan अल्फा 1, तो अल्फा कितना हो गया? 45 डिग्री, जिसे हम लोग π/4 कहते हैं। अल्फा निकल गया। अब थीटा की तैयारी है। थीटा की तैयारी के लिए थोड़ा क्वाड्रेंट बना देते हैं।
हमारा x कैसा है इस बार नेगेटिव, y कैसा है नेगेटिव, x नेगेटिव y नेगेटिव होते हैं क्वाड्रेंट नंबर 3 में, जिसमें थीटा की वैल्यू पाई माइनस अल्फा नेगेटिव ऑफ दैट। तो इसलिए थीटा की वैल्यू आई नेगेटिव ऑफ पाई माइनस अल्फा, which is minus pi minus pi by 4, that is equal to minus 3 pi by 4। ठीक, और इस तरह से आपने चेंज करके कम्प्लेक्स नंबर z को पोलर फॉर्म दे दी है, r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। दिस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ r इज अंडर रूट 2, ये लिख दी। थीटा आपका आया हुआ -3 पाई बाय 4 आयोटा साइन ऑफ -3 पाई बाय 4, और ये पोलर फॉर्म आपकी रेडी स्क्रीन के ऊपर फुल सॉल्यूशन आप जल्दी से लिख लीजिए, फिनिश करें और फिर चले आगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। पोलर फॉर्म में क्वेश्चन 3 सिमिलरली 4 सेम है, सिमिलर से ही है। 5 वैसे एक कर लेते हैं, चलो 5 नंबर कर देता हूं, आप पूछोगे वो मैं सारे कर दूंगा। ठीक है, लेट अस डू क्वेश्चन 5 नाउ, सिमिलर से ही हैं सारे, तो आप भी 5 नंबर को अपने पास लिख लीजिए और फिर देखते हैं इसका क्वाड्रेंट वगैरह। इसका तो बैकग्राउंड दे दिया ना, नाउ यू कैन डू एनी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें -√3 प्लस आयोटा इन्होंने दे रखा है। ठीक है, हम आपको वापस ले चलते हैं स्क्रीन पर। ये आइए, जेड -√3 प्लस आई हमने भी लिख दिया तब तक, और ये ना x प्लस आई वाई से कंपेयर कर देते हैं। तो x की वैल्यू हो गई -√3, y की वैल्यू आपकी 1 आई है, तो उधर i का कोफिशिएंट y, तो y की वैल्यू 1 आ गई, जिसे हम r कहते हैं वो मॉड z, और वो √x² प्लस y² से आसानी से मिल जाता है। x² का मतलब -√3 का स्क्वायर, y² का मतलब 1² अंडर द रूट, -√3² 3, 1² 1, √4 का वैल्यू हो गया 2। ऑलवेज पॉजिटिव 2 लिखना, अच्छा नेगेटिव 2 कभी नहीं लिखना, आर इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब बात आएगी थीटा की। थीटा से पहले tan अल्फा डिफाइंड एज मॉड y अपॉन x, ये फार्मूले हैं, इनको याद रखना है। मॉड y क्या है 1, x क्या है -√3, मॉड ऑफ -1/√3, मॉड ऑफ 1/√3। यार मॉड हटाई, पहले ही हटा देते, अब हटा दिया, चलो कोई बात नहीं। 1/√3, मॉड ऑफ नेगेटिव नंबर इज इक्वल टू मॉड ऑफ पॉजिटिव नंबर। तो अब अल्फा निकाल लो, अल्फा कितना हो गया 30 डिग्री, tan अल्फा इज 1/√3, तो उस टेबल से अल्फा इज 30 डिग्री, 30 डिग्री को π/6 कहते हैं। अब बात आई थीटा की, जिसके लिए आप क्वाड्रेंट बना लीजिए। अब यहाँ ऑब्जर्व करो, आपका x कैसा है नेगेटिव, y कैसा है पॉजिटिव, यहाँ से देखना x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव और y पॉजिटिव। इस वाले क्वाड्रेंट में x नेगेटिव और y पॉजिटिव होते हैं। x नेगेटिव मतलब ओरिजिन के लेफ्ट में, y पॉजिटिव मीन्स इसके ऊपर, तो x नेगेटिव y पॉजिटिव होते हैं क्वाड्रेंट 2 में, जिसमें थीटा की वैल्यू पाई माइनस अल्फा ली जाती है। तो इस तरह से हमने पता लगा लिया कि हमारा जो थीटा है, वैल्यू ऑफ थीटा दैट इज पाई माइनस अल्फा, तो दैट इज पाई माइनस π/6, वो हो गया कितना 5 π/6। और इस तरह से हमारा नंबर जो z था
वो पोलर फॉर्म में चेंज हो गया, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आर क्या है 2, थीटा क्या है 5 पाई बाय 6। नेगेटिव हो तो यहाँ ब्रैकेट और लगा दो, पॉजिटिव है तो ब्रैकेट का भी जरूरत नहीं है। ये आपका आंसर हो गया। अब डाउट हो वहां पूछो, नहीं डाउट है तो जल्दी से फिनिश कर लो। यही है पोलर फॉर्म। एग्जाम में क्वेश्चन इसका श्योर आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट। वो आता इसीलिए इधर उधर है ना, जिगजैग वे में है, ये सीधा सीधा नहीं है सोल्यूशन पूरा। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सर्च करने। 6 नंबर कौन देता हूँ, 7 नंबर करते हैं। 7 नंबर आप देख रहे हो, मॉडल स्कूल्स के बीच में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्लाइटली लेंदी है क्योंकि ये नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 में डबल वर्क है। पहले तो इस नंबर को रिपेयर करना पड़ेगा, नंबर इज नॉट इन द गुड फॉर्म, तो हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर को सही करना पड़ेगा। मैं नंबर लिख रहा हूं, आप भी लिख लो। 1 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - 3 आयोटा। इसे पोलर फॉर्म में चेंज करना है। ऊपर क्वेश्चन रीड करें, लिखा है फाइंड द मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट। मॉडुलस कहते हैं मॉड जेड को, आर्ग्यूमेंट कहते हैं थीटा को। ठीक है, और आपको पता लग रहा होगा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचर का। ये देखिए आप यहाँ पर आ गए, क्वेश्चन नंबर 6 हमने भी यहाँ लिख रखा है, देखो स्क्रीन के ऊपर। ये तो ये नंबर आपका सही फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, a+ib फॉर्म में नहीं है। डिनोमिनेटर में इसमें ना आयोटा आया हुआ है, और अगर किसी नंबर के डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाए, मैं इसको दोबारा लिखता हूँ, 1 + 2 आयोटा बाय 1 - 3 आयोटा। जब डिनोमिनेटर में आयोटा आया हो तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में इसके कंजुगेट का मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस नंबर के कंजुगेट का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दें। 1 - 3 आयोटा का कंजुगेट 1 + 3i होता है, तो ऊपर नीचे आप 1 + 3 आयोटा का मल्टीप्लाई कर दीजिए इस तरह। 1 + 3i का ऊपर मल्टीप्लाई, आयोटा को माइनस आयोटा करने से जो नंबर मिलता है उसको कंजुगेट बोला जाता है, और कंजुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से डिनोमिनेटर से आयोटा रिमूव हो जाता है। ये देखिए a - b और a+b, ये हो जाएगा a² - 3 आयोटा का होल स्क्वायर, और न्यूमरेटर धीरे धीरे मल्टीप्लाई करो। 1 into होल थिंग 1 + 3i, 2i into होल थिंग 2i into 1 + 2 3 जा 6i², ये लीजिए इक्वल टू 1। ठीक है, 3i + 2i 5i, आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो ये -6 हो जाएगा। 1² इज 1, 3 का स्क्वायर 9, आयोटा स्क्वायर इज -1। आगे चलिए, 1 - 6 हो गया कितना, -5 + 5 आयोटा, डिनोमिनेटर 1 + 9 इज 10। आगे चलिए, -5/10 -1/2 + 5/10 1/2 आयोटा। इस तरह से अभी तक आपने अपने नंबर को x+i फॉर्म में चेंज कर पाए। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। प्रीवियस क्वेश्चन में हम यहीं से आगे चलते थे, लेकिन इस बार हमें मेहनत करनी पड़ी और पहले z को x+i फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ा।
अब ये पोलर फॉर्म में कन्वर्ट होगा, जल्दी से लिख लीजिए आप। अब इसका नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होगा, आर और थीटा निकालने वाला वर्क अब स्टार्ट होगा। नंबर जब ए प्लस आई बी फॉर्म में हो जाए उसके बाद ही आप एक्स प्लस आई वाई फॉर्म पर जा सकते हैं। सो वी गो टू नेक्स्ट स्टेप। अब तो स्टेप अभी स्क्रीन पर तो जाने का कोई। सो बी आर हियर नाउ, z इक्वल टू वहां के आगे -1/2 प्लस 1/2 आयोटा तक हम लोग पहुंच गए। अब प्रीवियस मटेरियल से कुछ अभी मतलब तो नहीं लगता, और इसे आप आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा में कन्वर्ट करोगे और इसलिए इसे एक्स प्लस आई बाय कह दो। ठीक, एक्स कितना हो गया -1/2, वैल्यू ऑफ y कितनी हो गई 1/2। तो मॉड z, जिसे हम लोग शॉर्टकट में r भी बोलते हैं, r इक्वल टू मॉड z अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर द रूट एक्स स्क्वायर कितना 1/4, वाई स्क्वायर कितना 1/4, अंडर द रूट ये कितना हो गया 2/4, मतलब कि 1/2, 1/2 मतलब कि 1/√2, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1/√2 आ गया। और पॉजिटिव लिखना ऑलवेज, आर इज नेवर नेगेटिव। अब वही थीटा का प्रॉब्लम, तो थीटा के लिए हम निकालते हैं टेन अल्फा मॉड बाई अपॉन एक्स। वाई कितना है 1/2, एक्स कितना -1/2, 1/2 से 1/2 कट गया, मॉड के अंदर क्या आया -1 जो कि होता है 1। मॉड ये वाला जो मॉड है वो किस लिए लगा हुआ है, नेगेटिव नंबर को भी ये पॉजिटिव कर देता है। तो अल्फे की वैल्यू टेन अल्फा इज 1, तो अल्फा इज π/4 45 डिग्री। आपका आर भी तैयार हो गया और आपका अल्फा भी तैयार हो गया। अब थीटा के लिए आप चलें कोऑर्डिनेट सिस्टम पर। आपका एक्स कैसा नेगेटिव, एक्स कैसा नेगेटिव, आपका वाई कैसा पॉजिटिव, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ 2, और इसमें थीटा की वैल्यू होती है π-अल्फा। सो थीटा इज नाउ, थीटा इज π-अल्फा, π-π/4 दैट्स इक्वल टू 3π/4, 4π/4 -π/4। और पोलर फॉर्म रेडी हो गई, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इज कॉल्ड पोलर फॉर्म एंड दैट इज इक्वल टू, आर की वैल्यू कितनी आ गई 1/√2, कॉस थीटा कितना आ गया 3π/4, आप जल्दी से लिख लीजिए साइन 3π/4। ठीक है, नंबर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ा और फिर आपको पोलर फॉर्म में चेंज करना पड़ा। यहाँ पे लास्ट में ये भी लिख दिया करो पोलर फॉर्म, या यहाँ ऊपर लिख दिया करो पोलर फॉर्म इज। यहाँ पे थोड़ा बीच बीच ना इंग्लिश लैंग्वेज हल्की हल्की लिखनी है अच्छे, पोलर फॉर्म इज, यहाँ पे कह सकते हो आर्ग्यूमेंट इज, है ना, थीटा क्या होता है आर्ग्यूमेंट, ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ, थोड़ी बहुत लैंग्वेज बीच में जरूर डाल देंगे। जब भी थोड़ा पैराग्राफ बदले लैंग्वेज बदले तो आप थोड़ा इंग्लिश लैंग्वेज डाल दिया करें बीच बीच, तो अच्छा लगता है। So let us go to next question.
7 नंबर हुआ अभी। 8 नंबर सिमिलर है, छोटा हल्का क्वेश्चन है, 1 मार्क क्वेश्चन। 9 नंबर -1 प्लस आई 9 नंबर। और अगला बहुत सारे क्वेश्चंस हैं 10 नंबर में, 10। और फिर ये 16 थोड़ा सा है लेंदी। ठीक है, चलो 9 नंबर थोड़ा मैं बता देता हूँ। 9 नंबर वैसे आपके लायक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा बता देते हैं। अच्छा, इसको लिखिए आप 9 नंबर को। पोलर फॉर्म में ट्रिक आप अब जान चुके हो, यही ट्रिक है सब में। फिर भी थोड़ी प्रैक्टिस है क्लास में करनी होती है, क्योंकि ये फॉर्म इम्पोर्टेंट बहुत है, इसलिए इसलिए मैं आपको ये भी करा दूं। मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर अपनी शीट में लिख दिया है, आपने भी लिखा होगा। -1 प्लस आयोटा इज रिटन एज x प्लस आयोटा y। x क्या है? -1। ऑन कंपैरिजन वैल्यू ऑफ y इज 1, सो मॉड z कैन बी फाउंड, जिसे r कहते हैं, अंडर द रूट x² प्लस y², दैट इज स्क्वायर रूट -1 का स्क्वायर, 1 लिख दिया, 1 का स्क्वायर 1, ये आपका स्क्वायर रूट 2 आ गया। अब tan अल्फा defined as mod y upon x, mod 1 by -1, mod of -1, that is 1. So value of alpha is 45 degree, pi by 4। tan अल्फा इज 1, तो अल्फा आ गया 45 डिग्री। अब आप क्वाड्रेंट का पता कर लो। x इसमें कैसा है? नेगेटिव, और y पॉजिटिव। x नेगेटिव और y पॉजिटिव क्वाड्रेंट 2 में होते हैं। और फिर थीटा की वैल्यू नेचुरली पाई माइनस अल्फा होती है, तो थीटा आपका हो गया पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस पाई बाय 4, वो क्या हो गया? 3 पाई बाय 4। ठीक है, सो z इज r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इज कॉल्ड पोलर फॉर्म। जल्दी से फिनिश कर लें सभी लोग। r की वैल्यू √2 आई हुई है, cos 3 पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन 3 पाई बाय 4। ये आपकी पोलर फॉर्म रेडी है। पोलर फॉर्म का हायर क्लासेज में, मतलब बीएससी और बीई में इसका यूज होता है। +2 में पोलर फॉर्म यूज नहीं होगी, बीएससी और बीई में जाके यूज होगी आगे। क्विक फिनिश कर लें। ठीक है, सो वी गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ये देखिए, यहाँ पर सेवरल क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, आप एक दो घर में ये वाले लास्ट 2 लिख लो थोड़ा जल्दी से ना। 1 + √3 आयोटा बाहर लिखना, रूट के 1 - √3 आयोटा रूट के बाहर लिखना। अच्छा, 2 क्वेश्चन आप लिख के करोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको अच्छा लगेगा। जब आप पे होगा ना क्वेश्चन तो आपको अच्छा लगेगा, इसलिए आप इनको 2 को लिख लो। 2 क्वेश्चन आप करिए, आप पे नहीं होंगे मैं जरूर करके दूंगा, वो तो प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आप एक बार एफर्ट जरूर करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं शेयर करता हूँ। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, थोड़ा अलग सा दिख रहा है। सो लेट अस ट्राई क्वेश्चन नंबर 16 नाउ। मुझे भी लिखना पड़ेगा। z इक्वल टू -16 1 प्लस आयोटा √3। ये है, तो यहाँ पर आ गए। तो पहले इस नंबर को रिपेयर कर लेते हैं। नंबर ऊपर नीचे ना 1 - आयोटा √3 का मल्टीप्लाई करके नंबर ठीक हो जाएगा।
क्योंकि नंबर x प्लस आई बाई फॉर्म में नहीं है। तो इसमें हम ऊपर नीचे 1 माइनस आयोटा रूट 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, कंजुगेट का मल्टीप्लाई कर देते हैं। कंजुगेट इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग आयोटा बाई माइनस आयोटा। आगे चलिए, -16 ओके है, 1 माइनस रूट 3 आयोटा फाइन। डिनोमिनेटर x प्लस बाय इंटू एक्स माइनस बाई, मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस रूट 3i का स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, पता है आपको, इक्वल टू -16 1 माइनस रूट 3 आयोटा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3, आयोटा स्क्वायर इज -1, कैन बी रिटन एज फॉलोज, -16 1 माइनस रूट 3 आयोटा, 1 प्लस 3 कितना हो गया 4, सो 4 4 जा 16, -4 इंटू 1 माइनस रूट 3 आयोटा। So further we can write this as -4 बन जा -4 प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस 4 रूट 3 आयोटा। अब आपका नंबर x प्लस आई बाई फॉर्म का हो गया है। एक स्टेप कंप्लीट हो गया, आप इसको देखिए समझिए, और 1 2 3 4 5 ऐसे मुझे स्टेप नंबर बताओगे। डाउट तो डाउट यहाँ एक्सप्लेन कर दूंगा मैं आराम से, ठीक है ना। डाउट एक्सप्लेन करने के लिए अपने पास अरेंजमेंट होता, डिस्टरबेंस नहीं होती। नहीं, आप बोलोगे तो डिस्टरबेंस नहीं होगी, वो उसमें ऐसे शीट रख के यहीं पे बता देता हूँ डाउट यहाँ पे, ऐसा होता है। तो आप जल्दी से इसको लिखिए। वैसे डाउट का काम है तो नहीं, साफ लिखा हुआ है, स्लो और साफ वर्क है। जब कंपैरिजन की तो x की वैल्यू आ गई -4 और y की वैल्यू 4 रूट 3 मालूम पड़ रही है, ठीक है। कैलकुलेशन आप खुद भी देखो एक बार, 1 प्लस 3 4 -16 1 -4, ठीक ही लग रहा है कैलकुलेशन। ओके, आप खुद भी नजर रखना, कैलकुलेशन सही होते हैं वैसे। तो x की वैल्यू -4, y की वैल्यू 4 रूट 3, तो मॉड z रहा ये, मॉड z जिसे हम लोग r कहते हैं, तो r इक्वल टू मॉड z अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब 16 और वाई स्क्वायर का मतलब 16 3 जा 48 अंडर रूट, ये दोनों के टोटल ना 64 बिल्कुल, और 8 इसका स्क्वायर रूट हो गया। आर की वैल्यू 8। अब वही tan अल्फा डिफाइंड एज मॉड बाई अपॉन एक्स, मॉड बाई का मतलब 4 रूट 3, एक्स का मतलब -4, 4 और 4 डिलीट, मॉड ऑफ -√3 जो कि √3 हो गया। tan अल्फा √3, तो अल्फा कितना हो गया 60 डिग्री, पाई बाई 3, 60 डिग्री को पाई बाई 3 भी कहते हैं। अब वही क्वाड्रेंट वाली बात आ गई, तो देखो ऐसे x कैसा है आपका नेगेटिव और y कैसा पॉजिटिव, इस वाले क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y पॉजिटिव, इसमें थीटा की वैल्यू पाई माइनस अल्फा होती इस वाले क्वाड्रेंट में। सो हियर थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट नंबर 3, ये लाइज वाला साइन है, बिलोंग्स कहते हैं इसको। अच्छा, ये वाला साइन है बिलोंग्स टू, ये वाला साइन सेट थ्योरी का साइन है। अगला चैप्टर कराऊंगा ना सेट थ्योरी, तब आएगा ये सामने, बिलोंग्स टू। सेट थ्योरी में बड़े सारे इस तरह के साइंस हैं। सेट थ्योरी आपका पहला चैप्टर है, तो वो इसके बाद पहला चैप्टर फर्स्ट चैप्टर कराऊंगा आपको। थीटा बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट 3, तो थीटा की वैल्यू हुई पाई माइनस अल्फा, मतलब कि पाई माइनस पाई बाय 3, द रिजल्ट इज 2 पाई बाय 3। So value of z, polar form now, value of z is r into cos theta plus iota sin theta, that's equal to, r का वैल्यू आया हुआ है आपके केस में 8, थीटा आपके सामने 2 पाई बाय 3,
cos 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3। ये आपका देखिए आंसर बन गया पोलर फॉर्म। सारा वर्क सामने साफ तो दिख रहा है, तो आप लिख लीजिए, फिनिश कर लो बेटा, फिर चले आगे। और इनकी घर में बार बार प्रैक्टिस जरूर करना। एनसीईआरटी बेस्ड मटेरियल है, ये एनसीईआरटी बुक पर बेस्ड है, और एग्जाम पेपर्स के भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड है। मतलब आपकी जो एग्जाम होगी उसके उसके जो उसका प्रोग्राम है उसको ये सेटिस्फाई करता है। मतलब पेपर इसी के आसपास आएगा आपका सारा, ज्यादा डिफरेंट नहीं आएगा। ठीक है, सो लेट अस ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12, कई बार एग्जाम में देखो आया हुआ क्वेश्चन है। मॉडल स्कूल्स में केवीज में यहाँ जो आता है तो वो ईयर यहाँ लिखे होते हैं, इसके बाद और भी आया होगा पर थोड़े बहुत यहाँ लिख दिए मैंने। तो जिनके नीचे रेफरेंस लिखा है, रेफरेंस वाले ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ज्यादा रेगुलर आते हैं। अच्छा, इसकी कॉपी आपको मिलेगी नोट्स के साथ। अच्छा, हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 12 एज इट इज नंबर, यही नंबर डालना है आपको। तो नोट्स में आपको यही क्वेश्चन नंबर 12 के नाम से मिलेगा आपके नोट्स में। तो z इज इक्वल टू आयोटा -1 cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। अब की क्वेश्चन वन स्टेप आगे चला गया, इसने ठीक ठीक x प्लस आई वाई नहीं दिया, हमें मेहनत थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ेगी क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, ये सामने क्वेश्चन आयोटा -1 ऊपर है, कॉपी किया मैंने। cos 60 डिग्री π/3 ना 60 डिग्री होता है, वो टेबल में मैंने सिखाया था आज। cos 60 डिग्री 1/2 प्लस आयोटा साइन 60 डिग्री √3/2। कल भी सिखाया था, परसों, आज भी सिखाया। ठीक है, ये देखो। अब इसको नंबर को थोड़ा और ठीक कर लेते हैं, और ठीक करो, चलो नीचे लिखता हूँ। आयोटा -1 तो कॉपी हो गया, ऊपर वाला है। नीचे देखना ध्यान से, इस टू का एलसीएम 2 हो गया। यहाँ क्या आया 1 प्लस √3 आयोटा √3 आयोटा। ये जो 2 दिखता है ना थर्ड स्टेज वाला, ये ऊपर चला जाएगा, तो आ जाएगा 2 × i-1 अपॉन 1 प्लस √3i। यहाँ पर हम साइड में कुछ बातें वैसे बता देते हैं, जैसे a/b और होल अपॉन c। ध्यान से देखना, ये बड़ी लाइन यहाँ पर है, सेपरेटिंग लाइन, तो इसकी वैल्यू होती है a/b/c bc, ऐसे होती है। और अगर ऐसी सिचुएशन हो ना a/b/c, ऐसी सिचुएशन हो, तो इसका आंसर a/c हो जाता है। दोनों में फर्क समझने की ट्राई करें, ac/b होता है। ये पहले वाला है, ये इसके ऊपर, और ये दूसरे वाला है, तो इनमें दोनों में फर्क होता है, देखने में दोनों एक से हैं। ये बीच वाली लाइन के नीचे अगर 1 नंबर है तब तो आंसर हो जाएगा a/bc, और बीच वाली लाइन के नीचे पूरी फ्रैक्शन है, 2 नंबर्स हैं, तो आंसर आएगा ac/b। तो वो चीज ध्यान रखना, यहाँ पर ये सेकंड सिचुएशन है। ठीक है, अब हम इस z को लेकर के और आगे चलते हैं। z की वैल्यू है, ये देखो 2 × i-1 1 प्लस √3 आयोटा। ऊपर और नीचे
1 माइनस रूट 3 आयोटा का मल्टीप्लाई करें, जो कंजुगेट का मल्टीप्लाई करें, जो ये नंबर सही हो सके। इस बार नंबर आपका बहुत डिस्टर्ब है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई अबव एंड बिलो बाय 1 माइनस रूट 3 आयोटा, ऊपर नीचे 1 माइनस रूट 3 आयोटा का मल्टीप्लाई कर डालना है। फिर आएगा देखिए इतना, डिनोमिनेटर देखो 1 प्लस रूट 3 इंटू 1 माइनस रूट 3 आई हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस रूट 3 आयोटा का होल स्क्वायर। और ऊपर बहुत केयरफुल 2 को यहीं पर रखना, और इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, देखो ऐसे ब्रैकेट लगा दिया, आयोटा इंटू 1 आयोटा हो गया, माइनस रूट 3 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर, माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 इंटू रूट 3 आयोटा। अब अगला स्टेप है ये 2 इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस वन इंटू माइनस रूट 3 प्लस रूट 3 हो गया, ये आयोटा हो गया, ये प्लस रूट 3 हो गया, ये माइनस 1 हो गया, ये प्लस रूट 3 आयोटा हो गया यहाँ वाला, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 थी, वो पुट कर दी यहाँ, और कोई काम इसमें नहीं हुआ। डिनोमिनेटर 1 स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3, आयोटा स्क्वायर होता है -1। तो इस तरह से आप पहुंचे 2 पर, और यहाँ देखिए रूट 3 - 1 जो है वो रियल नंबर है, रूट 3 - 1, ये इसमें आयोटा नहीं है, आयोटा नहीं है तो ये अलग कर लो, ये रियल है, बिना बिना आयोटा वाला रियल होता है। और फर्स्ट लास्ट मेंबर में आयोटा कॉमन है, कॉमन लेने के बाद यहां से बच गया 1, कुछ नहीं है तो 1 प्लस रूट 3 बचा हुआ है, नीचे 1 प्लस 3 का मतलब 4, ये देखो ये हो गया आपका 2 2 जा 4 करने के बाद ना रूट 3 - 1/2 है इधर, प्लस ये आया रूट 3 प्लस 1/2 आयोटा। ये 2 जो है ना दोनों की प्रॉपर्टी है, इसमें भी डिवीजन लगेगा और उसमें भी डिवीजन लगेगा। इस बार आपका नंबर भी इजी नहीं है, हार्ड नंबर पैदा हुआ, x प्लस आई वाई बोल दो इसको, ठीक है। हाँ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो हार्ड है इजी वो करना तो आई है, करना चॉइस नहीं है। x की वैल्यू जनरेट हो गई √3 - 1/2, उधर y की वैल्यू जनरेट हुई √3 + 1/2, ठीक है। अब हम लोग क्या मॉड z निकालेंगे, √x² + y² करके मॉड z तो आ ही जाएगा, ठीक है। अब आप इतना करिए, फिर आपसे बात करूंगा आगे। ओके, तो इस पेपर पर हम मॉड z निकालते हैं फिर थोड़ा धीरे से। मॉड z इज अंडर द रूट x² + y², वो हो गया स्क्वायर रूट, x² का मतलब √3 - 1/2 होल स्क्वायर, और y² का मतलब √3 + 1/2 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन कुछ ऐसा है जो जिसमें थोड़ी सी लेबर ज्यादा है, हल्की सी, स्क्वायर रूट है।
टू का स्क्वायर 4 तो इसमें हो गया सारे का एलसीएम, इस तरह यहाँ पर एलसीएम 2 का स्क्वायर 4 एलसीएम कर लिया, √3 - 1 होल स्क्वायर ओपन करके यहाँ लिखो 3 + 1 - 2√3 प्लस फिर √3 + 1 होल स्क्वायर को कैलकुलेट करके लिखें, ये हो जाएगा 3 + 1 + 2√3, 2√3 कैंसल हो गया और ये आया 314 और 4 8/2 8/4 सॉरी √2। इस तरह मॉड जेड की वैल्यू तो √2 हो गई। अल्फा की वैल्यू अभी निकालता हूं। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। पेपर भी पेज मेरा फिनिश हो चुका है, तो पेज बदलना पड़ेगा थोड़ा। जो कोई चीज छूट रही हो तो इसको अपलोड कर देंगे उसमें व्हाट्सएप में, तो वहां से लिख लेना। सो हम यहाँ पर कुछ इसमें से पॉइंट्स लिख लेते हैं। जैसे हमें अब x चाहिए, तो x हमारा आया था √3 - 1/2। बहुत ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, इसमें थोड़ा सा काम ज्यादा निकल गया। √3 + 1/2 और मॉड z की वैल्यू √2 हो गई है। अब हम अल्फा की तैयारी करेंगे और फिर थीटा निकालेंगे, ठीक है। तो अल्फा tan अल्फा इज मॉड y/x। आर तो निकल गया, मॉड जेड का मतलब वो आर निकल गया आपका। tan अल्फा हो गया मॉड y/x। मॉड y/x करोगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, ध्यान से देखो, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, √3 + 1 ऊपर जाएगा और √3 - 1 नीचे आएगा, ठीक है। अब ये मॉड के अंदर अभी इस समय जो नंबर है ना वो पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि √3 की वैल्यू 1.732 होती है, तो 1.732 - 1 कैसा है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो मॉड के अंदर जो पॉजिटिव नंबर हो तो मॉड को रिमूव कर देते हैं सीधा सीधा। ये देखो, मॉड ऑफ 5 इज 5, तो मॉड ऑफ 6 इज 6, स्ट्रेट अवे रिमूव कर देते हैं। तो अभी अल्फे की प्रॉब्लम फंस गई, tan अल्फा। अब ये जो राइट हैंड साइड है ये आपकी टेबल में एग्जिस्ट नहीं करती वैल्यू। अच्छा, आपकी टेबल में ये वैल्यू है नहीं, क्योंकि टेबल में क्या है? √3 है, 1/√3 है, 1 है, तो ये वैल्यू टेबल में एग्जिस्ट नहीं करती। इसलिए आपको मैं एक वैल्यू बताता हूं, टाइम बिंग वो वैल्यू याद करनी है। फिर ट्रिग्नोमेट्री में उस तरह की और वैल्यूज भी होती हैं जो कि याद करनी होती हैं, ठीक। तो मैं वैल्यू बताता हूँ, ये ना 5π/12, 5π/12 75 डिग्री होती है, तो ये 15 डिग्री, 15, हाँ 5π/12 √3 + 1/√3 - 1। मैं अभी फिलहाल तो ये चाहूंगा कि इस वैल्यू को आप याद कर लें जो ये क्वेश्चन हो जाए, फिर ट्रिग्नोमेट्री जब कराऊंगा तब ये वैल्यूज आपके सामने आएंगी। तो इसे वैल्यू को एक वैल्यू कमिट टू मेमोरी, ऐसी और भी कई सारी वैल्यूज होती हैं जो आपको याद करनी है ट्रिग्नोमेट्री में जाके। फिलहाल इसकी जरूरत पड़ गई तो हमें बताना पड़ गया, मजबूरी है। तो इसे आप याद करो, फार्मूला है, ही है फार्मूला है, वहां भी चल के हमने बोलना है फार्मूला है, लेकिन वहां प्रूफ देंगे आपको, यहाँ भी प्रूफ नहीं देंगे। आप सीधा इसको याद कर लें, √3 + 1/√3 - 1 इज 10, 5π/12। ये वैसे बोले तो 10 75 डिग्री है। अच्छा, 75 डिग्री को 5π/12 कहते हैं, क्योंकि पाई होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री/12 करेंगे तो 15 आएगा, और 15 × 5 करेंगे तो 75 आएगा। तो इसलिए ये
तो 10 5 पाई बाय 12 आप इस क्वेश्चन को डिस्पोज ऑफ करने के लिए जरूर याद कर लें, और सिमिलर वैल्यूज हम ट्रिग्नोमेट्री में कराएंगे। अल्फा की वैल्यू आएगी 5 पाई बाय 12, ठीक, जो कि 75 डिग्री। अब आपको तो थीटा चाहिए था, इसलिए हम वो क्वाड्रेंट बना देते हैं। आपका एक्स कैसा है? पॉजिटिव। इसको देखो, √3 - 1 पॉजिटिव नंबर है। आपका एक्स कैसा है? पॉजिटिव। वाई कैसा है? पॉजिटिव। क्वाड्रेंट 1 है ये। एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव का मतलब क्वाड्रेंट 1, और क्वाड्रेंट 1 में थीटा की वैल्यू प्लस अल्फा होती है। इस तरह से थीटा की वैल्यू अल्फा हो गई, और अल्फा हो गया 5 पाई बाय 12, और उस वजह से फिर आपका पोलर फॉर्म आ चुका है। पोलर फॉर्म ऑफ जेड इज आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आर की वैल्यू कितनी आई थी? आर की वैल्यू आई थी √2, सामने है। और थीटा अभी अभी 5 पाई बाय 12 लिखना पड़ गया, क्योंकि टेबल में एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए ये आउट ऑफ टेबल वैल्यू है, जो कि हमने रिकमेंड कर दी कि आप लोग इसे याद फिनिश करें फास्ट। ठीक है, सो लेट अस गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस पार्ट को ध्यान से देखना और याद रखना इसको, ये इजी नहीं है पार्ट, इसमें थोड़ा यहाँ पे टफनेस है, क्योंकि न्यू एंगल मिल गया। अल्फा अपना यूजुअल एंगल नहीं है, ये अनयूजुअल एंगल मिल गया है, तो इसलिए इसको ज्यादा ध्यान रखना है। ये एक क्वेश्चन नंबर 13, इसमें कैलकुलेशन है और तो ज्यादा कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है, और आप इसको लिख लीजिए, थोड़ा कराता हूँ, और कैलकुलेशन इसमें थोड़ी ज्यादा मालूम कर दीजिए, और कुछ नहीं है खास इतना। मैं भी थोड़ा क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, लेंदी सा है। वन माइनस 4i, 2/1 + i होल इनटू है वो 3 - 4i अपॉन 5 प्लस आयोटा। 1/1 - 4 आयोटा माइनस 2/1 + आयोटा 3 - 4 आयोटा 5। स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं A+IB फॉर्म, मतलब हमें डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं चाहिए। ऐसे लिख दो इस नंबर को कि डिनोमिनेटर से आयोटा रिमूव हो जाए, तो जब नंबर आएगा वो ही आपका आंसर हो जाएगा। बस इतना ही काम है इसके अंदर। अच्छा, अब आप कैसे हैंडल करोगे तो हम पे आप पे डिपेंड करना है, यही क्वेश्चन है, आगे बढ़ा देता हूँ इसके। आयोटा, कोई भी आयोटा हमें डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए, सारी चीजें न्यूमरेटर में चाहिए। तो एक तरीका तो यह है कि एलसीएम लेने लग जाओ, एलसीएम लेके धीरे 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 हो जाता है। दूसरा तरीका है कि साथ के साथ इन्हें x+i y फॉर्म में कन्वर्ट करते चलो, इसे अलग से कर लो, और इसे अलग से चेंज कर लो, और वहां उसे अलग से चेंज कर लो, सबको A+IB फॉर्म में चेंज कर ले, मतलब डिनोमिनेटर सबका रिमूव कर दूं, डिनोमिनेटर रिमूव करके और रियल नंबर बना दो, आयोटा हटा दो डिनोमिनेटर से साथ का साथ। तो कैसे भी करो वो हो तो जाता ही है, पर ये वाला मैंने एक सोचा है, ये वाला कर देता हूँ। 1 - 4i का कंजुगेट ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो 1 + 4i, जो डिनोमिनेटर से आयोटा हट जाएगा। यहाँ भी 1 + i का कंजुगेट 1 - i ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर ऊपर नीचे 5 - i का मल्टीप्लाई
कर दो, जो सारे नंबर कुछ कुछ ठीक हो जाएंगे थोड़े बहुत, ठीक। बाकी कैलकुलेशन है वो तो करनी ही पड़ेगी। माइनस दिस 1 - 4i इंटू 1 + 4i इज 1² -4i का होल स्क्वायर। और यहाँ पर ये इंटू है तो 1 इंटू दैट 1 + 4i हो गया ये सारा, ठीक है। अब इधर आ जाओ, 1 + i इंटू 1 - i हो गया 1² -i का होल स्क्वायर। 2 × 2 -2i मैंने कुछ नहीं किया, कॉपी कर दिया। अब इधर देखो आके 5 + i इंटू 5 - i 5² -i²। अब न्यूमरेटर को देखना, 3 × 5 = 15 -3i -4i इंटू 5 20i माइनस इंटू माइनस प्लस 4i इंटू आई 4i²। कैलकुलेशन आप भी देखते कितना, ये ओरिजिनल कैलकुलेशन है, मैं यहाँ से जो कर रहा हूँ वो आपको बता दिखा रहा हूँ। थोड़ा सा यहाँ 4i² कम दिख रहा है, ये पार्ट थोड़ा सा कम दिख रहा है। ये 4i² है ये जगह पर। सो नेक्स्ट स्टेप है आपका ये 1 + 4i नीचे 1² 1 -16 i²। ये 16 i² हो गया -16 माइनस माइनस प्लस 16 16 और 1 17 माइनस ये आ गया 2 - 2i 1² 1 -i²। तो 1 + 1 2 ये हो गया। यहाँ से यहाँ तक तो ये अरेंज हो गया सारा। इधर साइड में थोड़ा देखना है, ये 25 + 1 26 हो गया नीचे। ऊपर 4i² था, ये थोड़ा कम दिख रहा है वहां 4i²। वैसे मैं दिखा तो सकता हूँ, देखिए ये है 4i² -4 और 15 15 - 4 हो गया 11 माइनस ये दोनों मिलके हो गए 23 आयोटा। ठीक है, आप ना इतनी कैलकुलेशन लिख लो, मैं लेफ्ट राइट करके बता दूंगा जल्दी से। आप इतनी कैलकुलेशन लिख लीजिए जो मैं फिर आगे बढ़ूं। केवल थर्ड स्टेप में -20i के बाद ना या 4i² यही कट रहा है। -20i के बाद एक ही चीज कट रही है, वो यहाँ लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ 4i²। और कुछ नहीं कट रहा। अच्छा, सारा दिख रहा है मुझे, आपको भी दिख रहा है। एक पीस थोड़ा सा कट रहा था, वो मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया और वहां ऊपर लिख दिया। लेफ्ट साइड में कुछ भी नहीं कट रहा, वो इक्वल साइन है बस। और फिर आगे अगर चले तो 17 2 जा 34 यहाँ पर एलसीएम हो गया, क्योंकि एलसीएम एलसीएम लेने हैं। 2 बन जा 2 + 8i हो गया ये, -2 + 2i हो गया। और ये 11 - 23i/26 हो गया। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये रहा। 2 और -2 तो कैंसल मालूम पड़ रहा है। 8 to 10 आयोटा इंटू 11 -23 आयोटा डिवाइडेड बाय 34 इंटू 26। कैलकुलेशन आप भी थोड़ा बहुत देख लेना, वैसे तो ठीक है लगता। ओके, 2 5 जा 10 2 17 जा 34 हो गया। तो 5i इंटू 11 ये तो 55i हो गया, माइनस 5 3 जा 15 कैरी 1 5 2 जा 10 1 11 आयोटा स्क्वायर इज -1 डिवाइडेड बाय
17 into 26, this is equal to 115 positive, 55 iota, 17 6 जा 102 carry 10, 7 2 जा 17 2 जा 34 और 10, 34 और 10 हो गया 44। तो ये हमें इसका आंसर मालूम पड़ रहा है। बाकी थोड़ी कैलकुलेशन आप भी देखना। ठीक है सर ये थर्ड स्टेप समझा ना। थर्ड स्टेप, एक सेकंड, ये जो चीज है इसका बैटरी डाउन हो गया, मुझे लगता है दोबारा हमें करना पड़ेगा। ये बैटरी लो आ रही है। हाँ थर्ड स्टेप बेटा, एक मिनट, 1 2 3 अगर हो जाए यहाँ पे तो बताता हूँ। ये नहीं सर, वाला स्टेप फोर्थ है फोर्थ फोर्थ। फोर्थ वाला। यस। ये हुआ 4 का स्क्वायर 16, आयोटा स्क्वायर हुआ -1, तो -16 इंटू -1, तो क्या हो गया +16। अब +16 और 1 17, ये चीज पता लगी। 1 + 4 आई तो कॉपी हो गया, और ये 1 - 16 आयोटा स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, ये देखो 1 का स्क्वायर 1 -16 आयोटा स्क्वायर इज -1, तो ये आपका 17 हो गया। ऊपर 1 + 4 आई कॉपी कर दिया, यहाँ पर 2 - 2 आई ये वाला, और 1 स्क्वायर -i स्क्वायर 1 + 1, ये 2 हो गया। फिर इसमें हाँ हाँ यहाँ पे ना एरर हो गया, मैं मुझे लग रहा था कुछ, इसमें 17 मल्टीप्लाई होना था, 2 तो इधर मल्टीप्लाई हो गया, 17 का मल्टीप्लाई यहाँ होना था, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा एरर आ गया है। मैं थोड़ा रिपेयर करके ट्राई कर देता हूँ। यहाँ पे गलती है भाई। अच्छा, ये जब हमने 34 एलसीएम लिया तो 2 बन जा 2 + 8i -17 2 जा हुआ 34, यहाँ पे नजर रखना सब लोग, -34 + 34 आयोटा, तभी कैलकुलेशन मुझे डाउट लग रहा था, थोड़ा डाउट अलग सा ही था। 11 - 23 आयोटा बाय 26। ठीक है, यहाँ एरर था, आपका डाउट सही है। यहाँ पे ना 17 ये मल्टीप्लाई होना था, वो मल्टीप्लाई नहीं हुआ, एज ए रिजल्ट फिर मिस्टेक आ गई। अब अगला स्टेप ये है, 2 - 34 -32 प्लस 42 आयोटा एक, और 11 - 23 आयोटा दूसरा, 34 इंटू 26 हुआ। दिस इज इक्वल टू, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन यहाँ चाहे तो 2 का कटिंग हम लोग कर सकते हैं, ज्यादा तो कुछ पॉसिबल नहीं है, इसमें से 2 कॉमन ले लें तो -16 + 21 आयोटा और 11 - 23 आयोटा, 2 कॉमन ले लिया तो ये 17 बन जाएगा, 17 इंटू 26 बन जाएगा। ठीक है, तो डिनोमिनेटर तो आपका पहले भी ठीक आ गया था, न्यूमरेटर में कुछ फर्क आ गया था। 17 6 जा 102 कैरी 10, 17 2 जा 34 और 10 44, 442। हाँ सही है, और -16 इंटू 11, -16 बन जा 16 कैरी 1, 16 बन जा 16 1 17, देखे रहे ना आप, -16 3 जा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। मुझे लगता है 368 आई, आप खुद भी देखिए कितना आता है, प्लस 21 इंटू 11, 11 बन जा 11, 11 2 जा 22 और 1 23 आयोटा, माइनस 23 इंटू 21 आयोटा, तो 23 इंटू 21 483,
21 3 जा 63 कैरी 6 21 2 जा 42 और 6 48 आयोटा। दिस इज इक्वल टू 442 ये रहा, और इनकी यहाँ पे माइनस 1 यूनिट, ये आयोटा स्क्वायर हुआ ये वाला आई इंटू आई, तो ये प्लस 483 माइनस 483 माइनस 176, ये आ गया 13 माइनस 6 7 7 माइनस 7 0 और 4 माइनस 1 3 307 आया ये, प्लस इन दोनों को टोटल करो 8 1 9 6 3 9 और 3 2 5 99 आयोटा। ये लो आपने पॉइंट आउट किया, सही हो गया, मिस्टेक हो गई थी थोड़ी सी, ये आपके का आंसर। अब आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। और कोई डाउट हो वहां पूछो, कोई कैलकुलेशन, और कुछ नहीं, कैलकुलेशन तो इसमें बहुत ज्यादा है। आपने पता नहीं कहाँ तक लिख लिया था, यहीं तक लिख लिया था, ये न्यू वर्क लिख ले, पास्ट फिनिश। गगन कुछ यस सर, यस सर, समझ में आ गया। वो सर आपने एलसीएम लिया था, वो आपने मल्टीप्लाई नहीं किया। पता लग गया ना आपको? हाँ जी सर। ओके, तो आज यहीं तक रखूंगा, फिर कल परसों करेंगे इसी टाइम पर, ठीक है। और मैं इसको कैमरे को रिवर्स करता हूँ, थोड़ा सा देखता हूँ, तो बार बार बैटरी लो आई जा रही थी इस पे तो इसलिए थोड़ी सी और दूसरा टेंशन था, मुझे लग रहा था कि वो बदलना पड़ेगा, तो अब टाइम तो लगभग ऑलमोस्ट हो गया है। ठीक है, फिर परसों फिर मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, मेहनत करो, हैप्पी रीडिंग, थैंक यू, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग है।